उसे हम, है ना, उसे हम क्या मानते हैं बेटा, है ना, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मानते हैं। कौन सा टेंस बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मानते हैं, मानते हैं, है ना। ये क्या आ जाएगा हमारा? यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्या जाएगा हमारा? यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब मींस क्या होता है? सहायक क्रिया का प्रयोग। इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप, किसके रूप में बेटा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। क्या बेटा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इस टेंस में, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बोले तो एक वचन का, है ना, एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? बहुवचन का। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। क्या बेटा हमारी पहचान क्या है हिंदी में? इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, खाया है, पिया है, लिया है, आई मीन कार्य का पूर्ण होना माना जाता है ना। पूर्ण हो चुका उसे हम इसमें मानते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हैज और हैव क्या क्या बेटा? इसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। फिर क्या आता है हमारा? यूज ऑफ मेन वर्ब। यूज ऑफ मेन वर्ब, मेन, है ना। इस टेंस में हम मेन वर्ब के रूप में क्या करते हैं? इस टेंस में, है ना, मेन वर्ब के रूप, क्या बेटा? मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है ना। देखो स्ट्रक्चर हमारा करते हैं हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट रहता है, फिर रहता है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर एंड में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब जाएगी, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा? हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका नॉट, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या करते हैं? प्रश्नवाचक में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा और प्लूरल है तो क्या जाता है? हमारा हैव हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जाएगा? हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट और एट लास्ट हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए हमारा, आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा इसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, है ना। फिर आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, एट लास्ट आता है हमारा क्वेश्चन। ये हमारे चार स्ट्रक्चर होते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इनके आधार पर बनते हैं चारों वाक्य। वाक्य चार प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल इसके। जैसे सपोज दैट हमने लिया एक सिंगुलर का ले लेते हैं ना, मोहन क्या, एक साधारण सा ले लेते हैं, मोहन पतंग उड़ा चुका है। मोहन पतंग उड़ा चुका है। मोहन सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट क्या जाएगा, मोहन। सेम सिंगुलर है तो कैसा जाएगा हमारा मोहन। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना। उड़ाना हमारी क्या हो गई, ये वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाती है वर्ब, है ना। चुका है ये क्या जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और पतंग हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव वाक्य, मोहन पतंग उड़ा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखा मैंने, मोहन। हेल्पिंग वर्ब मोहन सिंगुलर है तो क्या जाएगा हमारा हैज। उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई, FLY, है ना। इसकी थर्ड फॉर्म यूज करना है वर्ब के में, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, है ना। मोहन हैज फ्लोन, क्या उड़ाता है मोहन, पतंग, पतंग को बोलते हैं। मोहन हैज फ्लोन काइट, मोहन पतंग उड़ा चुका है। अगर इसको बेटा, अगर इसको हम लोग क्या करें, नेगेटिव में चेंज करना चाहें, है ना। अगर हम लोग नेगेटिव में चेंज करना चाहें तो इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। मोहन हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाएगा नॉट, मोहन हैज नॉट फ्लोन, मोहन पतंग नहीं उड़ा चुका है, मोहन पतंग नहीं उड़ा चुका है। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या मोहन पतंग उड़ा चुका है, हेल्पिंग वर्ब को क्या ले आओ सामने, तुरंत में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। ये जाएगा पहला वर्ड कैपिटल आएगा हैज, फिर आ जाएगा आपका मोहन, हैज मोहन फ्लोन काइट, अंत में आ जाएगा क्वेश्चन, क्या मोहन पतंग उड़ा चुका। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव देते हैं, वो बोले इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो मोहन के बाद क्या लगा देते हैं हम लोग, सेंटेंस सेम है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या लग जाए, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट। हैज मोहन नॉट फ्लोन काइट, क्वेश्चन में क्या मोहन पतंग नहीं उड़ा चुका है ना। ये है हमारा सिंगुलर का। अब हम लोग देखते हैं प्लूरल वाला, एक प्लूरल का देखते हैं। हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। हम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा प्लूरल। हम जो शब्द है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल। हमको क्या बोलेंगे, वी, है ना। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, हैव। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करते हैं। वी हैव, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड रीड रीड। वी हैव रीड, क्या पढ़ चुके हैं, इंग्लिश, तो क्या जाएगा हमारा, वी हैव रीड इंग्लिश। देखो ये है हमारा, ये आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, पढ़ना आ जाती है हमारी वर्ब, और ये है हेल्पिंग वर्ब, चुके हैं। सब्जेक्ट हमने अफर्मेटिव का सबसे पहले आता है सब्जेक्ट,
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार इस पार्ट को मैंने ऐसा कैसा जमा पहले लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वी प्लूरल था तो क्या लगा दिया हमने हैव, है ना। पढ़ने वर्ब को क्या लिख दिया, पढ़ना एक वर्ब है, क्रिया है, पढ़ने की वर्ब रीड 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 तीनों सेम है तो ये रीड लिख दिया, ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिख दिया। अगर इसी को मेरे को नेगेटिव में चेंज करना है तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा, वी हैव नॉट रीड इंग्लिश, वी हैव नॉट रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। अगर इसी को मैं नेगेटिव में चेंज करूं तो क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में सॉरी हैव आगे जाएगा हमारा, हैव वी रीड इंग्लिश, हैव वी रीड इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन हैव वी रीड इंग्लिश, है ना। हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आए और बाकी सेंटेंस को क्या करते हैं, सब्जेक्ट पीछे हो जाता है और लास्ट में क्या जाता है क्वेश्चन मार्क। क्या हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए आपका तो हैव वी नॉट, ये जाएगा रीड इंग्लिश, हैव वी नॉट रीड, क्या था बेटा, हैव वी नॉट रीड इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। ये था हमारा अफर्मेटिव, ये है हमारा नेगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये है हमारा प्लूरल, है ना। जैसे अब एक और देख लेते हैं हम लोग, एक बार पूरा देखते हैं सेंटेंस, पूरा रिवीजन कर कर। कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट का पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, किया है, लिया है, दिया है ना, मतलब कार्य का पूर्ण होना पाएगा, है ना, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मानते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग। इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। फिर क्या आता है इसका स्ट्रक्चर, यूज ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रयोग। इस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म में। फिर ये स्ट्रक्चर में हमारे चारों सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये फॉर्म में इसके आधार पर हमने भी ये सेंटेंसेस बनाए, मोहन वाला और एक ये अंग्रेजी में।